नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं बहुत सारे सवालात लेकर। तो उन सवालातों के जवाब जो हैं प्रोफेसर गुरदी बड़ा साहब देंगे। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, एपिसोड के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि आज का एपिसोड किस पे है। तो प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आपके चेहरे की जो हंसी है ना, जो स्माइल है, कुछ बता रही है कि आज कुछ धमाका होने वाला है। लगता तो मुझे ऐसा ही है। धमाका नहीं होने वाला शिफाली जी। मैं बैठा हुआ था सुबह, हम पाठ करके यहाँ पे हम पाठ करते हैं, यहाँ पे हम टेबल वगैरह लगाते हैं, यहीं पे हम भगवत पुराण पढ़ते हैं और जब हम जल्दी फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद हम एपिसोड करते हैं। तो आज क्यों ना सोचा कि पाठ सुनने के बाद क्यों ना एक एपिसोड किया जाए। आपको पता ही है, जब भगवत पुराण इंसान सुनता है तो धीरे धीरे लीन हो जाता है भगवान में। तो मेरी इच्छा जागी, मैंने सोचा शिफाली जी क्यों ना मैं कहीं चला जाऊं। मेरा दिल करता है कि 15-20 दिन के लिए यात्रा पे जाना चाहता हूं मैं जी। तो शिफाली जी कहने लगे नहीं पहले एपिसोड करेंगे आज, फिर नीचे जाएंगे। मैंने कहा चलो क्या पता क्या मन में आई है इनके, क्योंकि मैंने तो अभी इतना ही हिंट दिया है कि मैं 15-20 दिन के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ। क्योंकि मेरा दिल करता है जब भी कोई बीच में एक लाइन आती है बीच में कि भगवान ऐसे थे, उसकी लीला ऐसी थी, वहाँ उसने ये घटना घटी, तो वो घटना देखने के लिए मैं उतावला हो जाता हूँ कि कहाँ पे क्या हुआ, कौन सा ऐसा मंदिर बना, नदी ऐसी क्यों बनी, मैं क्यों ना, क्योंकि जब तक साइंटिफिक रीजन से मेरे को ना पता चले तो मैं आपको कैसे बताऊँ जी। इसलिए मैंने सोचा, आज मैंने कहा शिफाली जी मैं कहीं जा रहा हूँ, कम से कम 15-20 दिन के लिए यात्रा पे जाऊँगा। बताऊँगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो इंसान मुझे बताएगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ उनको मैं इनाम जरूर दूंगा। क्या पता क्या इनाम दूँ, वो मैं आज की बताऊँगा भी नहीं कौन सा इनाम दूंगा। वो मैं बहुत बड़ा इनाम भी दे सकता हूँ और जो नज़दीक पहुँचेंगे उसको थोड़ा सा कम इनाम मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको इनाम। जी जी प्रोफेसर, यानी कि आप यात्रा पे जा रहे हैं, यानी कि आपका 20-25 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे यात्रा में। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने लास्ट यात्रा जो की है वो 12वें ज्योतिर्लिंग की है, यानी कि ग्रीनेश्वर महादेव की है, तो ये यात्रा भी कम नहीं थी, ये भी यात्रा 8-10 दिन की थी। तो प्रोफेसर ये 20-25 दिन तो आपके परिवार के लोगों का क्या बनेगा, हम सबका क्या होगा जो पीछे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं अपने बारे में, क्योंकि आजकल के हालात आपको पता है कि कैसे हैं, बिज़नेस सबका ठप है, तो घर परिवार में उलझने हैं। तो आप उन सब के लिए, तमाम लोगों के लिए जो आप उनको अपना परिवार कहते हैं, तो उनके लिए आप क्या करके जाएंगे? शिफाली जी मैंने सोचा है कि मैं पहले तो हवाई जहाज़ के ऊपर जा सकता था, 2 दिन, 1 दिन जाने में 1 दिन आने में। तो वहाँ पे भी आजकल बहुत ज़्यादा तामझाम चल रहा है, ये वर्दी पहनो, ये पहनो, ऐसा कुछ पहनो, फिर जहाज़ के अंदर एंटर करो। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने सोचा क्यों ना, पहले भी मैं अपनी गाड़ी पे गया था, आज भी मैं अपनी गाड़ी पे ही जाऊँगा, चाहे 5 दिन जाने को लगे, चाहे 4 दिन जाने को लगे, मैं अपनी गाड़ी पे ही जाऊँगा। तो मुझे अच्छा लगता है कि कहीं भी कोई भी धार्मिक स्थान मिलता है, रास्ते में हम रुकते हैं और वहाँ भी प्राचीन कोई सीखने को चीज़ें मिलती हैं, वहाँ भी कुछ अच्छा देखने को मिलता है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो शिफाली जी मैंने भी यही सोचा है कि क्यों ना मैं गाड़ी पे जाऊँ, तभी मैंने 15-20 दिन के लिए जाना है जी। और जाते जाते मैं सोचता था कि क्या करूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा नाजुक है आपको लेकर। आपको मैं परिवार मानता हूँ, मेरा दिल करता है कि कुछ ऐसा करूँ, पर क्या कर सकता हूँ। आपके लिए मैं खोज करके लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा कि कितनी भी अच्छी से अच्छी बातें, अच्छे से अच्छे उपाय लेके आऊँ जो कि घर बैठे ही आप ठीक हो जाए। जी प्रोफेसर साहब, फिर आप क्या सोच रहे हैं कि आप, मैं तो ये चाहती हूँ, फिर आप तो 20-25 दिन के लिए नहीं होंगे, तो मेरी और पूरी टीम की यही इच्छा है कि आप फिर अपने परिवार के लोगों के लिए कुछ ऐसा कर जाएं, कोई थोड़ी बहुत कम फीस देकर। जैसे कि सबको एक इंतज़ार होता है कि आप हर साल कुछ ऐसा करते हैं, या कुछ एनिवर्सरी आ जाती है जो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जो गरीब से गरीब लोग होते हैं वो भी आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं, तो वो भी, उनका भी मिलना हो जाता है, तो अपने दिल की बातें वो भी आपके साथ साझी कर लेते हैं। तो प्रोफेसर साहब आप कुछ ऐसा कुछ कर जाइए, जैसे कि हर बार इंतज़ार होता है आपके परिवार के लोगों को कि प्रोफेसर साहब साल के एंड में या कुछ ऐसा कर देते हैं कि सब जो है आपसे जो मिलना चाहते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में कि आप इतनी ज्ञान की बातें हैं, क्यों ना आपके रूबरू दर्शन हो जाएं। शिफाली जी आप बहुत सोचते हो लोगों के बारे में, लोगों नहीं कहूँगा, अपने परिवार के बारे में। जी। मेरा भी दिल करता है आप सबको, मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि मेरा वाकई में दिल करता है कि मैं बहुत बड़ा हॉल लूँ, वहाँ पे सबको बुलाऊँ और सबको मिलूँ। मेरा दिल करता है, ये बात सत्य है, मेरा भी दिल करता है।
लेकिन क्या करूं, कुछ ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं इंसान की कि मैं सच बताऊं तो मेरा आपसे ज़्यादा क्रोस्टी आपको मिलने की। शेफाली जी जैसे बोलते हैं जी। कि पिछली दफ़ा मैंने 5वीं एनिवर्सरी मनाई थी, सबको तकरीबन 60-70% लेस की थी फ़ीस की। चलो अगर शेफाली जी बोलते हैं तो जाते जाते सबको देख लेता हूँ, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं आ जाइए आप। और मैं जाने वाला था अभी सोम मंगलवार, मैंने सारे टूर कैंसिल कर दिए, अपने जितने भी टूर थे मेरे कैंसिल कर दिए मैंने सोचा मैं कोई भी टूर नहीं लगाऊंगा, पहले मैं यात्रा पे जाऊंगा, कुछ ऐसा सीख के आऊँगा, कुछ ऐसी बातें लेकर आऊँगा, कुछ ऐसे उपाय लेकर आऊँगा जिससे वाकई में आपका भला हो जाए। पहले तो भला होता ही है, शायद भगवान मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय निकालते हैं तभी भला हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी खोज लेकर आऊँ जिससे आप सबका भला हो, तभी मैं जा रहा था। लेकिन अगर शेफाली जी बोलते हैं तो पूछते हैं शेफाली जी को कब का, अगर आप शेफाली जी चाहते हैं कि सबके लिए जाएं, सबके लिए सभी आपके पास आए, जो रह गए जितने भी जन्मदिन आने वाले हैं सबके, वो आ जाइए मेरे पास। जी प्रोफेसर साहब, मैंने इसलिए ऐसा आपसे कहा क्योंकि आप तो चले जाएंगे, लेकिन जो आपका स्टाफ है, जैसे कि आपकी लड़कियां हैं, प्रीति है, मनीषा है, प्रीतिका है, मनप्रीत है, ये इन सबको ऐसे कॉल्स आते हैं कि लोग कहते हैं या ऐसी हम प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से मिलना चाहते हैं, गुरुजी से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम नहीं आ सकते। आजकल आपको पता है कि बिज़नेस जो है ठप है लोगों की। तो प्रोफेसर कुछ ऐसा कर दीजिए जैसे कि आने वाली 5, 6, 7, 8, 3-4 दिन का आप ऐसा कुछ लगा दीजिए जो ऑनलाइन भी आपसे बात कर सके। कुछ लोग ऐसे ही, आपने लोकल तो कर दिया, जैसे इंडिया के लोगों के लिए तो आपने कर दिया कि आप कर देंगे, मुझे लगता है जैसे कि आप बोल रहे हैं, तो जो बाहर के लोग हैं वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा है कि आपसे कम पैसों में, कई बार आपको पता है बच्चे बेचारे यहाँ फ़ॉरेन में कहाँ जाते हैं, फिर इतनी मेहनत करते हैं, उनके पास इतनी फ़ीस नहीं होती कि आपसे बात करने के लिए। तो आप ये ऑफ़र दे रही हैं ना, ये आप सबके लिए दे दीजिए आज, कि आपसे हर बंदा जो जिसकी जैसी इच्छा है वो वैसी कामना पूर्ण हो जाए। ऐसे ओम नमः शिवाय। चलो शेफाली जी अगर बोल ही दिया, कौन सी डेट बोली थी शेफाली जी आपने? जी 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 9 तारीख को मैंने जाना है। जी बिल्कुल। 9 तारीख को, 10 तारीख को, चलो मैं कोशिश करता हूँ कि 10-11 तारीख को निकल जाऊँ, इन्होंने पहले बोल दिया। 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, ये 3 तारीख मैं देता हूँ लोकल के लिए, जितने भी लोकल हैं। मेरे ख्याल 5 मार्च को शुक्रवार बनता है शेफाली जी? जी बिल्कुल। 5 मार्च को फ्राइडे और सैटरडे और संडे, 3 मैं तरीके देता हूं जो लोकल जितने भी हिंदुस्तान से आ सकते हैं, अगर नहीं आ सकते फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, उनके लिए भी मैं लेस करता हूं। लेकिन फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट के लिए मंडे का दिन एक एक्स्ट्रा देता हूं, यानी कि लोकल के लिए मंडे का दिन नहीं है, और फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट के लिए 4 दिन देता हूं, 5, 6, 7, 8। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुननी है आपने, मेरा दिल पता क्या करता है, जो कुछ है मेरे पास सब कुछ दे दूं। चलो बता दिया। फिर एक तो फीस आपको लेस मिलेगी, जो भी मेरे प्रोडक्ट हैं वो सभी आपको 50-50, 60, क्या पता कितनी लेस कर दूं मैं, वो सभी प्रोडक्ट मैं आपको लेस करके दूंगा। ये 4 दिन के लिए ऑफर है, क्योंकि उसके बाद मैंने यात्रा पे जाना है, यात्रा पे जाना है। मैं कहता था, मैं भी सोचता था, लेकिन ये नहीं सोचना कि आपने फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट ले ली तो आपसे बात होगी, बिल्कुल भी नहीं ऐसे होगा। फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट के लिए आपके पास 4 दिन है, 4 दिन के बाद बात आपकी हो सकता है कि 6वें दिन या 7वें दिन बात हो, लेकिन उस दिन क्योंकि रश होगा, मैं तो कुंडलियां देख रहा होऊंगा, क्योंकि 3 दिन तो लोकल के लिए है, फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट के लिए मंडे का दिन भी है। आपने बुकिंग करवा लेनी है, बाद आपकी शायद ट्यूसडे हो, थर्सडे हो, वेडनेसडे, क्योंकि इतनी कुंडलियां आ जाएगी, मुझे पता है एक दिन में 50-50 कुंडलियां मैंने देखनी है ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन देखने के लिए मेरे पास समय भी होना चाहिए, तो दिन भी होना चाहिए ना शेफाली जी? जी प्रोफेसर, मुझे तो खुशी होनी शुरू हो गई, क्योंकि आपने बोला कि सभी प्रोडक्ट के ऊपर आपने छूट दे दी है, यानी कि जो मेरे आसपास के पड़ोसी हैं, जो मेरे नेबर्स हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो चाहते थे कि कुछ आपका, क्योंकि आपकी हर चीज़ थोड़ी सी महंगी होती है ना तो
तो वो चाहते थे कि कुछ ऐसी लेस मिल जाए हमें भी, तो हम भी ले पाएँ। यानी कि आपका बहुत सुंदर एक प्रोडक्ट है प्रोफेसर, जैसे कि आपने लक्ष्मी शयंत्र बनाए हैं। ऐसे लक्ष्मी शयंत्र तो मार्केट में भी देखने को नहीं मिलते, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी और सूर्यमणि यंत्र की तो क्या बात है प्रोफेसर। जिस जिस घर में रखा गया ये सूर्यमणि यंत्र, और जैसे कि मेरे बच्चे हैं, मेरे खुद के बच्चे, मैंने उनके रूम में रख रखा है, तो सुबह उठते उसकी पॉजिटिविटी लेते हैं, माथा टेकते हैं, तो उतनी एनर्जी उनकी उस चीज़ के रखने के बाद इतना ऑरा घर का चेंज हुआ प्रोफेसर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि मैं आपकी एंकर हूँ तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो मेरे बच्चे खुद भी बता सकते हैं कि हमें इतनी पॉजिटिविटी मिली, और जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों का लो था वो अप होना शुरू हो चुका है। जैसे कि एक एम्बिशन बनाना शुरू कर दिया बच्चों ने, हम ये चीज़ करेंगे, ऐसा करेंगे। ये प्रोफेसर, ये क्या आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, जैसे ही घर में जाता है तो खुशहाली आ जाती है? मेरे प्रोडक्ट में नहीं है, ये मैंने भागवत पुराण से सुना था मैंने, और तभी मैंने बनाया। एक बात और बता दूं शेफाली जी, जब से मैंने अपने काउंटर पे रखा है, जब से रखा है, तब से मुझे ऐसे लगता है मैं फ्री हो गया जी। बिल्कुल, ये दिल की बात बता रहा हूँ। तब से मुझे ऐसा लगता है मैं अब यात्रा पे जाऊँ, अब मैं वो यात्रा पे जाना है, अब मैंने कुछ सीखना है। पैसा तो एक तरफ, पैसे की बात नहीं है, पैसा तो एक तरफ है, लेकिन सच बताऊं कुछ ऐसी शांति है मन में, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं यात्रा पे जाया करूंगा। अब एक महीने में जब मैं यात्रा पे जाता था तो 1-1.5 महीने बाद यात्रा पे जाना शुरू हो गया। कभी सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है शेफाली जी। ये लोगों को तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, लेकिन जो मेरे को फ़र्क पड़ा कभी मैंने सोचा भी नहीं था। जी प्रोफेसर, मैं आपकी बात इसलिए डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। कई बार आपने देखा है कि कुछ लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट वो सेल करते हैं वो अपने घर में कभी लेके नहीं जाते। लेकिन आपका स्टाफ एक ऐसा स्टाफ है, मैंने ये चीज़ यहाँ पे देखी है, जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं सबसे पहले आपके स्टाफ को, आपकी टीम को एक क्यूरियोसिटी होती है, प्रोफेसर गुरु जी हमें ये प्रोडक्ट आप दे दीजिए। जैसे कि प्रीति है, प्रीति की सिस्टर भी आपके पास काम करती हैं, हालाँकि वो एक चीज़ भी लेके जा सकती है, नहीं गुरु जी आपने अपने हाथों से दिया, हम भी लेके जाएंगे। मतलब एक गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद इतना फलित हो जाता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था प्रोफेसर। मतलब कि आपके प्रोडक्ट में इतनी पावर है, ये तो कोई जिसने रखा है उसको ही पता है। तो प्रोफेसर ये आपने बहुत अच्छा किया, जाने से पहले आप सब परिवार के लोगों को मिलने का ये अवसर जो है सबको दिया आपने, यानी कि 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, और जैसे कि आपने 8 मार्च को फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट के लिए ये समा दिया। ये प्रोफेसर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। शेफाली जी, मैं पहले ही पता नहीं क्या बात है, मेरे दिल में ऐसा लगता है कि जो इंसान नौकरी से रह गए, जो इंसान कामकाज से रह गए, कुछ ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब कोई इंसान मेरे पास आके रोता है। मेरी भी आंखें नम हो जाती हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं इनके लिए, कुछ ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ। मैं तो यही कर सकता हूँ, कोई आता तो फीस लेस कर देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ। मैं तो बहाना ढूंढता हूँ, अरे भी स्लिपें जोड़ लो, जितनी स्लिपें आपके पास बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे फीस कम होती जाएगी। सबको बोलता हूँ अगर 10 स्लिप हो गई, हो सकता है कि मैं फीस लेनी बंद कर दूँ। ये देखिए, मैं बहाना ढूंढता हूँ आपको बुलाने का। पता नहीं कुछ भगवान ने क्या सेवा लगाई है, क्या होना है, मुझे कुछ नहीं पता। चलो कोशिश करता हूं कि जितना कुछ भी बनाया है मैंने इन 4 दिनों में, सबके ऊपर आपको कोशिश करूंगा कि कितना से कितना बढ़कर लेस हो सके। मैं 4 दिनों में के लिए जा रहा हूं, 4 दिन के लिए आपको लेस कर रहा हूं। जाना तो मैंने 15-20 दिन के लिए है, तो जाते जाते मैं चाहता हूं कि आप सबसे मिल लूं। लेकिन एक बात मेरी रिक्वेस्ट है, माननी ज़रूरी है आपने। आपको पता है रश नहीं डालना, पता है आपको। एक इंसान के साथ सिर्फ एक इंसान ही आए, एक इंसान के साथ 5-5 बंदे ना आए। हमारे पास इतना रश संभालने के लिए जगह नहीं होती। 200 गज में मेरा ऑफिस, हालांकि मेरा ऑफिस बहुत बड़ा है, लेकिन बाहर तक, रोड तक जब कुर्सियां लग जाती हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बेचारे बाहर खड़े हुए हैं, मुझे तरस आता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना आप सब ने। जिसने भी आना, एक के साथ सिर्फ एक इंसान आ सकता है, रश बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, आप मेरे लिए रश मत करना। और कोशिश करना 3 दिनों में, अलग अलग दिनों में अपॉइंटमेंट ले लेना, एक दिन में रश मत करना। क्योंकि पिछली दफ़ा जब एनिवर्सरी थी तो क्या हुआ था, कम से कम पहले दिन ही 200 इंसान आ गए थे। आपको पता ही है, आपने तो देखा ही है। तो 200 इंसान को संभालना कितना कठिन हो जाता है ऑफिस में, आप समझते हो मेरी बात। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं करना। कोशिश करना 50-50 करके या 60-60 करके, 70-70 करके टुकड़ियाँ बना लेना। एक के साथ एक ही इंसान आए, 2 आए, तीसरा मत आए। क्योंकि कुंडली में ऐसे ही देखूंगा, प्यार से देखूंगा। इस दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं अपनी छत पे, जहाँ पे मैं पाठ करता हूँ, वहाँ पे देखूँ।
वहाँ पे पॉजिटिविटी आपको और भी ज़्यादा आए। क्योंकि यहाँ पे मैं करता हूँ पाठ, ये मेरी भागवत सुनने की, जहाँ पे मैं कथा सुनता हूँ, जहाँ पे मैं शिव पुराण सुनता हूँ, वो जगह मेरी पॉजिटिविटी वाली जगह है। वहाँ पे मैं आपको सबको बुलाऊंगा, ऊपर बैठाऊंगा, ऊपर बैठ के पॉजिटिविटी दूंगा आपको सबको। लेकिन कोशिश करना कम से कम आओ। अगर कम से कम आओगे तो मेरे को भी खुशी मिलेगी, मेरे को भी ऐसा लगेगा कि आपने मेरी बात मान ली। 3 दिन के लिए आप सबको बुला रहा हूँ। 3 दिन बहुत होते हैं, अलग अलग दिनों में आना, एक दिन में इकट्ठे मत आना। शुक्रवार को, शनिवार को और एतवार को, और मंडे को 8 तारीख को आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन तो शुरू हो जाएगी 5 तारीख से ऑनलाइन, लेकिन बुकिंग होगी ऑनलाइन से, बुकिंग होगी। क्योंकि शुक्र शनि, इसलिए शनि और ऐत इसलिए ऑनलाइन के लिए एक दिन बढ़ाया है। हो सकता है कि बैंक बंद होते हैं सैटरडे को और संडे को, तो इसलिए एक दिन बढ़ाया है आपका, ताकि आपका भी नंबर लग जाए। सोमवार आपको एक दिन फालतू दिया है, इसलिए जो इंसान महाराष्ट्र बैठे हैं, बम्बे बैठे हैं और केरला बैठे हैं और कहाँ पे इतनी इतनी दूर से जब हमें फ़ोन आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। चेन्नई में मेरे बहुत अच्छे परिवार बन चुका है और उसके हस्बैंड सरकारी जॉब करते हैं, नाम मेरे को याद नहीं रहता। वो बोलते हैं आप चेन्नई आना, आपको बड़े बड़े मंदिर दिखाएंगे। मैं तो जाना चाहता हूँ आप सबके पास, लेकिन क्या करूँ, समय निकालना पड़ता है। हो सकता है कि अगली दफ़ा मैं चेन्नई में जाऊँ, हो सकता है कि मद्रास जाऊँ, कहीं ना कहीं ऐसा जाऊँ, लेकिन इस दफ़ा मैं बताऊँगा नहीं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन जाते समय मैं चाहता हूं कि आप सबको मिलूं, आप सबसे बातें करके जाऊं, फिर आपको एपिसोड डालता जाऊं वहां से कि मैंने ये किया, ये किया। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने पिछले एपिसोड में बोला था कि मैं एक ऐसा सेमिनार लगाना चाहता हूं कि मैं सब परिवार के लोगों को मिलूं। चलो सेमिनार तो नहीं लग पाया क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ अरेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक का चक्कर है। तो प्रोफेसर साहब, आपको पता है कि यूट्यूब पे ऐसे ऐसे कमेंट्स आने शुरू हो गए, लोगों ने अपना डाल दिया है कि दिल्ली शहर में आप सेमिनार लगाना, अमृतसर में लगाना, कुछ मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं चेन्नई में लगाना, महाराष्ट्र में लगाना। मतलब लोग आपकी बातों को सुनते हैं, लोग चाहते हैं आपसे मिलना। तो आपने ये खुशखबरी देकर एक ऐसी लूट मचा दी, ऐसा कर दिया कि सब लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे अब, क्योंकि हर एक को दिक्कत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हर एक इंसान को है, जो सब लोग चाहते हैं कि हम ज्योतिष के जरिए हम अपनी दिक्कत को जो है वो पूर्ण कर सकें, अपनी दिक्कत को दूर कर सकें। तो प्रोफेसर साहब, बात आती है, ये तो बात हुई आपसे मिलने की, लेकिन प्रोफेसर साहब जैसे आपने देखा कि अब मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, मौसम का मिजाज चेंज हो रहा है। जैसे ही मौसम का मिजाज चेंज होता है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। कई बार अब जो ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो प्रोफेसर साहब स्किन एलर्जी की दिक्कत आ रही है, यानी कि स्किन की इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रैशेज़ हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, बड़े बड़े जिसे अपन थप्पड़ बोल देते हैं पंजाबी में, वो हो जाते हैं। प्रोफेसर साहब ऐसा क्यों होता है? जैसे मौसम का मिजाज चेंज होता है, स्किन एलर्जी। और प्रोफेसर साहब मेरा दूसरा सवाल ये है स्किन से रिलेटेड, कुछ लोगों के डैंड्रफ हो जाती है, साथ में हेयर फॉल हो जाते हैं, तो वो कौन सा ऐसा उपाय करें आपका कि उनको ये दिक्कत जो है वो दूर हो जाए? शेफाली जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। डैंड्रफ के लिए सबसे बड़ी बात, पहली बात तो स्किन के लिए बताऊंगा, रात को सोते वक्त नारियल का तेल लगाना है। नारियल का तेल एक ऐसा तेल है जिससे आपकी स्किन की जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर हो तो होती ही होती हैं, उसके निशान भी खत्म हो जाते हैं। देखिए, रात को सोते वक्त। और उपाय स्किन के लिए शुक्र देव का उपाय करवाता हूं, सबको पता है। या तो आप आटा दान कर सकते हो या आलू और दही दान कर सकते हो, कुछ भी शुक्र देव का अगर उपाय करना कहाँ पे, धार्मिक स्थान पे देना है। धार्मिक स्थान पे देने से आप लंगर में बढ़ जाएगा और आपकी स्किन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और रही बात, अब बीमारियां आती हैं, बीमारियां क्यों आती हैं? क्योंकि ये जो होते ना, मौसम जब चेंज होता है तो जीव जंतु वो जागते हैं जो जीव जंतु मरे हुए थे, यानी कि जो खत्म थे। सर्दी में तो जीव जंतु खत्म हो जाते हैं, मच्छर, ये सब कुछ जीव जंतु, छोटे छोटे मच्छर, ये स्किन को बहुत ज़्यादा एलर्जी देते हैं, जो बैक्टीरिया जो दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता। और एक बात और बता दूं आप सबको, हफ्ते में एक दफ़ा मौसम खुल गया है, आप धूप में बैठ के आप तिलों का तेल, नहीं तो सरसों का तेल लगा सकते हो, अगर कहीं आपके दूसरे घर में शनि नहीं है तो सरसों के तेल की मालिश हफ्ते में एक दफ़ा जरूर करनी है, जिससे बैक्टीरिया, एक बात और बताऊं, सरसों का तेल कड़वा तेल होता है, इससे बैक्टीरिया मच्छर आपके नज़दीक नहीं आता। हफ्ते में एक दफ़ा मालिश जरूर करनी है शरीर के ऊपर। हम भूल गए हैं अपने शरीर को तर करना।
जो इंसान हफ्ते में एक दफ़ा मालिश करता है शरीर में, कभी ज़िंदगी में डैंड्रफ नहीं आती, कभी ज़िंदगी में स्किन प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हम करते अपने शरीर को खुश्क रखते, नहाते हम हर रोज़ हैं, बॉडी पे ऑयल नहीं लगाते। ये तो मैंने बताई बातें डॉक्टरी की। अब बताता हूं उपाय की। बैक्टीरिया से कैसा बचा जाए। बैक्टीरिया राहु केतु शनि से पैदा होता है, केतु से ज़्यादातर। तो केतु राहु के उपाय बहुत ज़्यादा आसान हैं, मैं सबको समझाता हूं, और सबसे ज़्यादा पुण्यदायक है। काले तिल में थोड़ा सा आटे में काले तिल गूंद के उसकी गोलियां बना लेनी है गोल गोल, जिससे राहु बन जाएगा, केतु बुध तीनों का उपाय हो जाएगा। जब भी वो कोई कीड़े मकोड़े खाएंगे तो शनिदेव भी ठीक हो जाएंगे। इससे आपकी बीमारियां कम होंगी। ये बहुत अच्छा उपाय है। नहीं तो एक और उपाय मैं बताता हूं, सूखा नारियल आप धार्मिक स्थान पे भी रख सकते हो, चलते पानी में जल प्रवाहित भी कर सकते हो, इससे भी आपकी बीमारियां कम होगी। लेकिन करना कब है, बुधवार को या शनिवार को। आपने आटे की गोलियां वाला उपाय भी जो करना है वो भी बुधवार को या शनिवार को। जी प्रोफेसर साहब, यानी कि दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस तक की प्रॉब्लम आपके ये उपाय करने से दूर हो जाएगी। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये तो हुई उपाय की बात, लेकिन उपायों से मुझे पता है कि उपायों से 101% रिजल्ट आ जाता है। तो प्रोफेसर साहब, लोगों का पानी पीने का ढंग जो है आजकल अच्छा नहीं है। लोग क्या करते हैं, बाहर से आते हैं, फटाफट एक गट गट कर पानी पी जाते हैं, तो फिर कहते हैं कि हमें ये वाली दिक्कत आ गई, हमें ये प्रॉब्लम आ गई। ऐसा क्यों होता है प्रोफेसर? शेफाली जी, मैं आपको समझाता हूँ। ज़िंदगी में बात याद रखिए, जब भी इंसान बीमार होता है जी, तो उसमें उसकी ही गलती होती है और किसी की गलती नहीं होती। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने यात्रा पे जाने का क्यों बनाया, मेरे पिछले 5-7 दिन में ना मेरे सिर में थोड़ी थोड़ी दर्द रहती है। हालांकि मैं सुबह उठ के सैर करता हूँ, वीट ग्रास पीते हैं हम, जी बिल्कुल। आज भी वीट ग्रास पिया था, लेकिन थोड़ी थोड़ी दर्द रहती है। तो मैं समझ गया, मैं मेडिसिन पे बैठा हुआ था, मैंने जाना भी मेरे दर्द क्यों होती है, क्या कारण है ऐसा। अब तो मैंने खुले में बैठना शुरू कर दिया, आंखें मेरी ठीक होनी शुरू हो गई। ब्लड प्रेशर मेरा पहले बड़ा था एक दफ़ा, अब दोबारा मैंने हुआ नहीं ऐसा कुछ। मैं नमक ज़्यादा खाता था, वो भी कम कर दिया मैंने। क्योंकि हर इंसान, पूरी दुनिया में हर इंसान ठीक हो सकता है, लेकिन अगर वो मेडिटेशन करता है, जैसे कि मैं मेडिटेशन करता, मैंने सोचा कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे ऐसी चीज़ है जहाँ पे मेरे सिर को दर्द क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं खाना पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। फिर मैंने देखा, ध्यान लगाया तो पता चला मेरा, क्योंकि मैं अंदर से सवाल करता हूँ, अंदर से जवाब लेता हूँ। वो कहते हैं रेस्ट, आपको रेस्ट नहीं। वाकई में सही बात है। सुबह 4 बजे उठना, शाम को 9 बजे तक, 8 बजे तक बच जाते हैं काम करते करते, 6 घंटे बचते हैं सोने के लिए, वो भी रेस्ट हो नहीं पाती अच्छे ढंग से। जब इंसान ज़्यादा थक जाता है ना तो नींद नहीं आती। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए आप, जब बहुत ज़्यादा थक जाओगे ना तो नींद नहीं आएगी। हालांकि हमारी नींद तो ऐसी है, हम भगवान का नाम लेते तो सो जाते हैं। तो मुझे अंदर से आवाज़ आई रेस्ट, तो मैंने कहा क्यों ना फिर यात्रा पे चला जाऊँ। अगर मैं ही नहीं जिंदा बचा तो आपको कहाँ से ठीक करूँगा भाई। मुझे अपना ध्यान तो रखना चाहिए, इसलिए मैंने यात्रा पे जाने का सोचा। उस वक्त मैंने बैठा बैठा मैंने ये सोचा भी अब मैं 15 दिन भगवान आपके पास आ रहा हूँ, रेस्ट करूँगा 15 दिन अपने दिमाग को, तो जब रेस्ट होगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो देखिए, तो ये देखिए, ये अंदर से आवाज़ें आती हैं। इसलिए जब भी कोई बीमारी आती है तो आपके खान पान से आती है। जैसे कि शेफाली जी ने बोला कि इंसान का पानी पीने का ढंग नहीं। आज से 20 साल पहले जो भी पहले यहाँ पे मंदिर गुरुद्वारा में जो समझाते थे, कथावाचक हुआ करते थे, वो ये समझाते हुए थे, मेरे को अभी तक याद है, मैं छोटा होता था, पानी खाओ रोटी पियो। तो मैं घर में आके अपने फादर को पूछता, ये गलत बोलते हैं पापा जी, ये बोलते हैं पानी खाओ रोटी, पानी को कैसे इंसान खा सकता है। तो मेरे पापा फादर साहब वो बोलते थे पानी खाओ। पानी खाओ का मतलब ये है कि धीरे धीरे एक घुट्ट परो, उसको चारों तरफ, यानी कि एक चारों तरफ मुंह में फेरो, फिर अंदर निकालो। उसकी जो लार होती है आपके अंदर की, वो बीमारियों को दूर करती है। तो पानी को खाओ ऐसे। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा पापा जी पानी, देखिए आज से ये 10 साल का था, जब आज से 30 साल पहले की, 40 साल पहले की बात होगी, तब से मैंने पानी, मेरे फादर साहब ने एक और बात बताई, कहते थे हमारा पेट जो है था, हमारे पेट में बहुत गर्मी, हमारे अंदर आग है,
हम ठंडा ठंडा पानी पीते हैं तो बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए। जो बाहर का वातावरण है उससे पानी, अगर बाहर का वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म है, आप गर्म पानी पीते हो तो आपको पी लिया, लीवर आपका ख़राब हो जाएगा। पानी आपने कभी भी फ्रीज़र का, फ्रिज का नहीं पीना। पानी आपने ताज़ा पीना है, तो वो पानी ताज़ा गर्मियों में। सर्दियों में पानी टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर करके पी सकते हो, गर्म करके। तो मैं तो ऐसे ही पीता हूँ। इससे ना तो मोटापा बढ़ता है, ना बीमारियाँ आती हैं। जो गर्म पानी पीते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए बात, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में आपने ताज़ा पानी पीना, कभी भी फ्रीजर का। और जिंदगी पानी पीने का ढंग, पानी खाओ, वही बात पुरानी, और रोटी पियो। और रोटी को पीने का मतलब क्या है कि भगवान ने 32 दांत आपको ऐसे ही नहीं दिए। वो भगवान कहता है 32 बार कम से कम खाने को चबाओ। हमसे जानवर बहुत अच्छे हैं। कभी भी देखना जिंदगी में, गाय के जो दांत होते हैं वो नीचे के होते हैं, ऊपर के दांत नहीं होते। नहीं तो गाय काट के खा जाए आपको। गाय कभी नहीं काटती, वो ऐसे करके ही मारती है आपको। गाय के जब भी नीचे के दांत कितने होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। गाय के नीचे के दांत 8 से 10 होते हैं, गिन लीजिए, आपको पता होगा। जितने दांत होंगे वो उतनी दफा ही चारे को चबाएगी, फिर चारा लेगी। हम पता क्या करते हैं, 32 दांत हैं हमारे, हम 3-4 बार चबाएंगे, अंदर निकालेंगे, फिर उससे लीवर कमजोर। आज के बाद मैं लिख के देता हूं, 99% लोगों का लीवर फैटी है। उसका यही एक कारण है कि जो खाने को चबाते नहीं अच्छे ढंग से और पानी को खाते नहीं अच्छे ढंग से। बहुत सी आसान सी बातें होती हैं, ये साइंटिफिक रीजन से बताता हूं मैं, बिना साइंटिफिक रीजन से मैं बात नहीं करता। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बोला कि पानी को खाओ और रोटी को पी जाओ, लेकिन कुछ घर में कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता है जो घर में खाना बहुत स्लो खाता है, तो सारे घर के सदस्य उसका मजाक उड़ाते हैं, ये सबसे स्लो है, इसको छोड़ो, ये बहुत ज़्यादा रोटी खाता है। तो प्रोफेसर ऐसा कुछ हो जाता है कि क्योंकि आजकल फास्ट का ज़माना है, हर चीज़ फास्ट हो चुकी है, लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो प्रोफेसर ये चीज़ें जो हैं, हम अपनी चीज़ें सब कुछ भूल चुके हैं, जो पुरातन था वो सब कुछ भूल चुके हैं। तो जैसे कि आप भागवत पढ़ते हैं, तो भागवत पुराण ये भी पुरातन यानी कि प्राचीन बातों का ज्ञान देती है। तो आप इन प्राचीन बातों को पूरी तरह ध्याते हैं, फिर अपने परिवार के लोगों को बताते भी हैं। तो प्रोफेसर ये आपने बहुत अच्छा बताया कि आजकल स्किन एलर्जी जो है वो सभी इंसान को, आजकल अगर देखा जाए तो 100 में से 80% लोगों को ऐसी दिक्कत आती ही आती है। तो आपने हेयर फॉल के लिए प्रोफेसर कुछ नहीं बताया, जाते जाते हेयर फॉल और डैंड्रफ के लिए कुछ ना कुछ बताइए ज़रूर, क्योंकि आजकल लेडीज़ को जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत है। शेफाली जी, ऐसे ही नहीं, पुराने लोग कहते थे कि औले दा खादा और सियाने का कहा बाद में पता चलता है। तभी तो अब, पहले मैं भी औले नहीं खाता था। आंवला खाना चाहिए भाई, कच्चा आंवला अगर खाते हो सुबह उठ के तो ज़िंदगी में कभी सफ़ेद बाल नहीं होते और कभी भी बाल झड़ते नहीं हैं। बालों के लिए आंवला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरी बात, एक बात और बताऊं, ये जो होता है, कहते मेरे भी सफ़ेद बाल हैं यहाँ पे, मुझे भी बाद में पता चला, क्योंकि जब कहते हैं ना इंसान की उम्र होती है, इंसान ज्ञान लेता है, तो धीरे धीरे इंसान ज्ञान की ओर बढ़ता है। पहले मैं भी नहीं मानता होता था किसी भी चीज़ को, जब ज्ञान आता है तब पता चलता है। लेकिन शायद भगवान ने मुझे बनाया ही इसलिए है कि जो मेरे पास है मैं सबको बांट दूं। हेयर फॉल के लिए नाभि में, ज़िंदगी में याद रखिए, नाभि को खुश्क मत कीजिए। नाभि में रात को सोते वक्त 1 ड्रॉप तेल का जरूर डालिए, जिससे आपकी हेयर फॉल और डैंड्रफ नहीं होगा। और एक उपाय बताता हूँ, 8 आंवले लेने हैं आपने और चलते पानी में जल प्रवाहित करने हैं, हरे आंवले, ये भी बुधवार को शाम को। ये भी आपको काफ़ी मदद करेंगे बाल झड़ने की। और बहुत सी बातें हैं, पीछे से इशारे आने शुरू हो जाते हैं कि समय बहुत कम रह गया है। और बहुत ध्यान से सुनिए, डेट नोट कर लीजिए, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख। ये उन लोगों के लिए है जो लोग मेरे पास आके मिल सकते हैं, यानी कि मार्च 5, 6, 7 और मार्च 8, ये 4 दिन उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन बात करना चाहते हैं। बात 4 दिन बाद होगी, पहले नहीं होगी, क्योंकि पहले मैं आप जो मेरे पास आए होंगे उनसे बातें करूंगा। कोशिश करनी है कम से कम लोगों ने आना है, और 1 लोग के साथ 2 आ सकते, ज़्यादा नहीं आना। इससे रश बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपको पता ही है, और जो कोविड-19 के कारण हम रश नहीं कर सकते। कोशिश करनी है, मास्क सबने डाल के आने हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपने। और
वैसे तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, बीमारियाँ तो यहाँ आकर दूर हो जाएंगी, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन ध्यान आपने रखना। जी प्रोफेसर, पेंडेमिक के चक्कर में जैसे कोविड-19 है तो उसके चक्कर में हम लोग कह देते हैं कि आप रश कम कीजिए, लेकिन हर घर से 1-2 इंसान आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब सबसे मिलना चाहते हैं तो आप एक घर से 2-2 इंसान ही आएँ और रश मत कीजिए और मास्क वेयर करके आएँ। तो आप प्रोफेसर साहब से अगर मिलना चाहते हैं तो 5 मार्च 2021, 6 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च की जो है वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट रहेगी प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब की। तो आप जब मर्जी आ सकते हैं। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे हैं तो आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये जो ज्ञान है दूसरे लोगों तक भी बढ़ाइए, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और जो लोग प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से मिलना चाहते हैं वो भी मिल पाएँ। इसलिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है उन्हें निडर बनाता है। नौकरी नहीं मिलती तो उसमें मदद करता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।